हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आज आप लोगों को क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ से यानी कि चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण एक्सरसाइज 3.4 से मैथ्स का सॉल्यूशन देने वाला हूं। जैसे कि इसमें हम लोगों को ये कहा गया है कि दो चर वाले यानी कि निम्नलिखित जो समीकरण दिए गए हैं उन समीकरणों को आप प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से हल करें। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को आज जो बताऊंगा तो विलोपन विधि से हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे हल करते हैं। तो आप लोग ध्यान देंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को विलोपन विधि से कैसे हल किया जाता है। ऐसे तो कई विधि होते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए। इनमें से जैसे प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, बढ़गुणन विधि, ग्राफ्य विधि। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ इस विधि को ही जानेंगे। और यदि आप लोगों को कोई भी मैथ यदि पूछा जाए यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण दिया जाए और कहा जाए डायरेक्ट कहा जाए कि इसका हल कीजिए, तो उस समय मैं इसी विधि को उपयुक्त मानूंगा कि हमें यदि विलोपन विधि इस तरह से समझ में आ जाए तो हम लोग इस मैथ्स का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि विलोपन विधि से हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण कैसे हल करते हैं। तो हमें दिया गया है x + y बराबर 5, ये समीकरण 1। और दूसरा समीकरण दिया गया हम लोगों को 2x - 3y बराबर 4, ये समीकरण दूसरा है। तो अब हमें ये करना है कि जैसे कि पहला समीकरण में और पहले और दूसरे समीकरण में जो पहला पद है तो पहला पद इसमें समान नहीं है, तो पहले पद को हम लोग को समान करना होगा। हम लोग दूसरा पद को भी समान कर सकते हैं। तो अब हमें ऐसी संख्याओं से इसे गुणा करें ताकि ये दोनों का पहला पद जो है समान हो जाए। तो इसको समान करने के लिए हम लोग सबसे डायरेक्ट पहले ये करते हैं कि पहला समीकरण का पहला पद का जो गुणांक है उसको हम लोग दूसरे समीकरण से गुणा कर देंगे। यानी कि पहला पद का गुणांक हो गया 1, तो 1 से दूसरे को गुणा करेंगे और दूसरा का पहला पद यानी पहला गुणांक हो गया 2, तो इसलिए इस 2 को या इस 2 से पहले समीकरण को गुणा करेंगे। अब गुणा करने पर हम लोग पाते हैं 2 × x 2x प्लस 2 × y 2y बराबर 2 × 5 = 10। अब 1 से गुणा करेंगे 2 × 2x × 1 तो 2x माइनस 3y × 1 तो 3y बराबर 4 1 के 4। अब इसके चिन्ह को चेंजिंग करेंगे, जैसे कि प्लस प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस प्लस होता है, प्लस प्लस माइनस होता है। तो अब यहाँ पे प्लस और माइनस ये दोनों समान पद है, प्लस माइनस कट जाएगा। अगले पद है जैसे कि +2y, इसमें भी +2 है तो प्लस 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 ही होता है 2y और 3y 5y बराबर। अब यहाँ पे देखते हैं कि प्लस में 10 है और माइनस में 4 है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 10 से 4 को घटा देंगे तो 6, यानी कि 5y बराबर 6 आ गया। तो y बराबर हो जाएगा 6/5। तो y का मान निकल गया। अब y का मान हम लोग चाहे समीकरण 1 में रखें चाहे समीकरण 2 में रखें, तो इससे हम लोग x का मान निकाल सकते हैं। क्योंकि y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 है x + y बराबर 5, यानी कि x का मान निकालना है तो x + y का मान निकल गया 6/5 बराबर 5, यानी कि x बराबर हो जाएगा 5, ये प्लस 6/5 पहले साइड में है तो दूसरी साइड में जाएगा माइनस 6/5, अर्थात x बराबर हो जाएगा 25 माइनस 6/5, यानी कि भिन्न का घटाव कर देंगे तो हम लोग को x का मान मिल जाएगा। 25 से 6 घटा देंगे तो 19 हो जाएगा, 19/5। अतः x का मान हो गया
19/5 और y का मान हो गया 6/5। ये दोनों यानी कि आंसर हो गया x और y का मान। यदि आप लोगों को ये समझ में आ चुका है तो आप लोग अगली मैथ्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग अगली मैथ्स को भी सॉल्व करेंगे। तो इसकी अगली मैथ्स हमें जो दिया गया है तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं।